यहाँ सब जगह खुशहाली होगी। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर जोरों पर तैयारी है। संवाददाता अजीत सिंह राठी ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकसभा का चुनाव लगातार जोर पकड़ रहा है। प्रचार में तमाम प्रत्याशी जुटे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और जो पौड़ी लोकसभा से प्रत्याशी हैं वो अनिल बलूनी जी, वो हमारे साथ हैं। बलूनी जी, बहुत ये तो लोकसभा जो है मैं भी इसी में घूम रहा हूँ। इसका तो क्षेत्रफल चीन से लेकर के रामनगर, नैनीताल के रामनगर था। कितना कवर अप किया? देखिए, अच्छा कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल आपने देखने की कोशिश की है। इससे आपको भी और जो तमाम हमारे मीडिया के साथी घूम रहे हैं उनको भी पता लगेगा कि पहाड़ की दुश्वारियां कैसी है, कैसा कठिन जीवन है और कितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है इसमें। तो ये अच्छा है कि आप सब लोग भी घूम रहे हैं, हम तो घूमते रहते हैं। क्या कितना कवर अप कर रहे हैं? देखिए, मैं लगभग हर विधानसभा में जा चुका हूँ, दो बार भी जा चुका हूँ। और जब से चुनाव घोषणा हुई और लगातार अभी 12-15 दिन बचे हैं, तो 2-3 चक्कर और सब जगह के होंगे। जब चुनाव के लिए आप यहाँ आ रहे थे, चुनाव से पहले सीन कुछ और होता है। जब आप फिर ग्राउंड पे उतरते हैं, मूवमेंट होता है, तब कुछ और होता है। क्या परिवर्तन आप? वास्तव में जो मैं सोच रहा था उससे काफी परिवर्तन दिख रहा है। इतना तेज वेग है मोदी जी का कि वो साफ दिखाई दे रहा है। कहीं गांव में जाइए आप, जैसी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है, तो लोग दूर से कहते हैं 400 पार, 400 पार। जैसे देखते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। तो लोग देखते ही एकदम रिएक्ट करते। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा है। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, सिद्धबली कोटद्वार, जिम कॉर्बेट, मतलब इतने सारी चीजें यहाँ पे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के दूसरे किसी लोकसभा क्षेत्र में होंगी। देवप्रयाग है, संगम है, भगवान राम का मंदिर है। तो चुनाव जीतने के बाद आपने यहाँ की कुछ प्रायोरिटी तय की होंगी, वो किस तरह की आपके दिमाग में चल? देखिए, आपने सभी खुद ही से सब चीजें बता दी है। भगवान बद्री, केदार, पंचप्रयाग भी है। मैं इसी लगा ना, आपने सारी चीजें खुद ही स्पष्ट कर दी है। इन्हीं सब चीजों से यहाँ के तीर्थाटन, यहाँ के पर्यटन को करते हुए, इन्हीं सब चीजों से मिलके यहाँ के पलायन को रोकना, सारी समस्याओं को जो हमारे को भगवान ने, ऊपर वाले ने जो इतनी सारी चीजें यहाँ दी हैं, इन्हीं से सब गढ़वाल का कल्याण किया जा सकता है। और आने वाले समय में हम दिखाएंगे कि इन्हीं चीजों से कैसे। प्लान पे आपने पहले भी काम किया। इगास जैसे एक लुप्त प्राय एक बड़े त्योहार को, एक बड़े पर्व को आपने पुनर्जीवित किया, और जो आज बहुत ही मतलब एक सेलिब्रेट हो रहा है वो हर साल। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि जो प्लान पे आपने पहले काम किया था, पौड़ी जिला जो कि बहुत महत्वाकांक्षी जिला है, पॉलिटिकली फाइनेटिक है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर यहां से हुए हैं, चाहे हेमंत नंदन बहुगुणा हो, चाहे बीसी खंडूड़ी हो, तमाम लोग, 4 मुख्यमंत्री, बहुत सारी पॉलिटिकल फिगर यहां पर हैं। इसके अलावा पलायन भी सबसे ज्यादा यहीं से है। तो आपके फोकस में कुछ चीजें रही होंगी जो चैलेंज के रूप में आप लेंगे? देखिए, आपने जो अभी पलायन कहा है ना, हम आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इसको दिखाएंगे कि कैसे इस पे काम होना है। मेरे पास पूरी कार्य योजना इसके लिए है और ये करना भी हमको जरूरी है, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य बना है उसकी जो कल्पना थी उसको विफल नहीं होने देना है। अगर पूरा ही पलायन हो जाएगा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहाड़ से समाप्त हो जाएगा तो उस उत्तराखंड बनाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि छुट्टी बिताने यूरोप चले गए, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 1 महीने बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। काम ही करना है और जन कल्याण के काम करने हैं। लोगों को किसी तरह से उनका जो जीवन है उसमें आराम पहुंचे, उनको उनका जीवन सरल हो, इसके लिए काम करना होता है। एक आखिरी सवाल बस ये है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, यहाँ 4 लोकसभा सीटें और हैं, तो उस हिसाब से भी आपके पास इनपुट आता होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगने वाली है या कोई संघर्ष में फंसा है? देखिए, पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड में हम 5 सीटें जीते थे। उत्तराखंड सहित हिमाचल में हम सारी सीटें जीते थे, हरियाणा में हम सारी सीट जीते थे, दिल्ली में सारी सीट जीते थे, राजस्थान में सारी सीट जीते थे। 13 राज्यों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। उत्तराखंड की जो 5 सीटें, जितने अभी भी सर्वे आ रहे हैं उस पर आप जितना विश्वास करें, लेकिन 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए श्रीनगर से अजीत सिंह राठी। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी